गाजा के अस्पतालों पर इजराइल का कहर जारी। WHO ने जारी की रिपोर्ट, कहा गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम पर 250 से ज्यादा हमले किए गए। उत्तरी गाजा में एक भी हॉस्पिटल चलने के लायक नहीं। अपने हाथों से कब्र खोदने को मजबूर हुए लोग। क्या अस्पतालों को निशाना बनाना वॉर क्राइम नहीं है? दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग अब और भी ज्यादा भयंकर हो गई है, क्योंकि इजराइल की सेना अब गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम को अपना निशाना बना रही है। लगभग सभी अस्पतालों पर हमले हुए हैं और कई बड़े हॉस्पिटल्स को इजरायली सैनिकों ने सीज भी कर दिया है। हेल्थ केयर सिस्टम पर हो रहे हमलों को लेकर WHO ने भी अपनी चिंता जताई है। इस वक्त कई अस्पतालों में हालात इतने नाजुक हैं कि अगर उनका सीज नहीं रोका गया तो अंदर लाशों के ढेर लग जाएंगे। लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें अपने दोस्तों व परिवारों के लोगों को दफन करने के लिए खुद अपने हाथों से कब्र खोदनी पड़ रही है। और इस बीच अभी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से इस युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों में युद्ध बहुत ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। तो ईरान की तरफ से दिया गया यह बयान क्या है? इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों को अपना निशाना क्यों बना रही है? और फिलहाल गाजा के हालात कितने नाजुक हैं? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको गाजा के मौजूदा हालातों से अवगत कराते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इजरायली सेना ने गाजा के लगभग सभी अस्पतालों को सीज किया हुआ है। इस सीज का मतलब यह है कि ना तो कोई अस्पताल से बाहर निकल सकता है और ना ही कोई अंदर जा सकता है। हॉस्पिटल की बिजली काट दी गई है और जनरेटर के भी फ्यूल खत्म हो चुके हैं। कई अस्पतालों में तो दवाइयों के साथ साथ खाना और पानी भी खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि इजरायली सेना ने अस्पतालों में किसी भी तरह की आपूर्ति होने से पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक अल शिफा हॉस्पिटल की बात करें तो उसको भी इजराइल फोर्स ने पूरी तरह से सीज किया हुआ है। अंदर मौजूद मरीज इलाज ना हो पाने की वजह से लगातार दम तोड़ रहे हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल को इजरायली स्नाइपर्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। साथ ही ड्रोन की मदद से भी हॉस्पिटल पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इजरायली सेना ने साफ कह दिया है कि अगर हॉस्पिटल में जरा भी हलचल हुई तो स्नाइपर उस व्यक्ति को तुरंत मौत के घाट उतार देंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अस्पताल के अंदर वयस्कों के अलावा तकरीबन 50 नए जन्मे बच्चे भी हैं, जो बिजली ना होने के चलते इंक्यूबेटर्स बंद होने की वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले एक परिवार ने हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश की और जैसे उन्होंने गेट से बाहर कदम रखा, इजरायली स्नाइपर्स द्वारा उन सभी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। स्नाइपर्स ने इस बात को एकदम साफ कर दिया है कि अस्पताल में कोई भी हिलती हुई चीज उनका टारगेट होगी। ऐसे में डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर होते हुए भी मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं और खाने व पानी की कमी से लोगों का बुरा हाल है। डॉक्टर्स का कहना है कि हॉस्पिटल में एक तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जगह जगह फर्श पर लोगों का खून बिखरा हुआ है और घायल पेशेंट्स दर्द से करा रहे हैं। लेकिन इजरायली सेना के डर से ये लोग ना तो घायलों का इलाज कर पा रहे हैं और ना ही हॉस्पिटल की साफ सफाई। असल में सीज होने से पहले तक हॉस्पिटल में दम तोड़ने वाले लोगों को बिल्डिंग के बाहर वाले एरिया में दफनाया जा रहा था, मगर अब क्योंकि इन हॉस्पिटल्स से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, इसलिए अंदर मौजूद सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि हॉस्पिटल के कंपाउंड में एक बड़ा गड्ढा खोदकर एक सामूहिक कब्र बनाई जाए और उसमें सभी मरने वाले लोगों को दफन कर दिया जाए। और क्योंकि इजरायली सैनिक ने रेड मारकर हॉस्पिटल के उन सभी चीजों को जब्त कर लिया है जो हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसलिए लोगों के पास गड्ढा खोदने के लिए कोई टूल भी नहीं है और मजबूरी में उन्हें अपने हाथों से गड्ढा खोदना पड़ रहा है। इस तरह गाजा का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल जर्जर हालत में है। खास तौर से उत्तरी गाजा में अब एक भी हॉस्पिटल इस कंडीशन में नहीं है कि वो आगे चल सके। इस इलाके में या तो सभी हॉस्पिटल तहस नहस हो चुके हैं या फिर उनमें बेसिक दवाइयां भी मौजूद नहीं है। इजराइल का लगातार हॉस्पिटल को निशाना बनाना बहुत ज्यादा भयावह होता जा रहा है और इसको लेकर WHO ने चिंता भी जताई है। WHO का कहना है कि इजराइल द्वारा गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम को 250 से ज्यादा बार निशाना बनाया जा चुका है और इसकी हालत बहुत नाजुक है। एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम जो पहले बहुत ही लिमिटेड संसाधनों पर चल रहा था, उस पर इतने सारे हमले होना लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकता है और इजराइल इस समय जो कर रहा है वो वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। पर सवाल यह है कि इजराइल आखिर गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम को निशाना क्यों बना रहा है? इसके पीछे भी उनका अपना एक रीजन है। अब ये रीजन क्या है, इसकी बात
हम आगे करेंगे, लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि इस लड़ाई को लेकर ईरान की तरफ से क्या नया बयान दिया गया है। दरअसल गाजा में इजराइल के बढ़ते हुए हमलों को देखकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड के लिए फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह समय सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। असल में ईरानी राष्ट्रपति गाजा के ऊपर सऊदी के रियाद में होने वाले समिट का हिस्सा बनने जा रहे थे और ईरान से निकलने से पहले उन्होंने इस युद्ध को लेकर तीखा बयान दे डाला, जहां इजराइल के साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया। इब्राहिम रईसी का कहना है कि इस युद्ध को लेकर अमेरिका जो कर रहा है उसके जो एक्शंस हैं वो आपस में मैच नहीं हो रहे। एक तरफ अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए कहता है, दूसरी तरफ इजराइल को लड़ने के लिए हथियार भी खुद दे रहा है। उनका मानना है कि इस लड़ाई को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही है। रईसी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा कि गाजा को अब सिर्फ शब्दों ही नहीं बल्कि एक्शंस की जरूरत है। अब मुस्लिम देशों को अपनी एकता की ताकत दिखाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार नहीं है जब रईसी ने इस युद्ध में मुस्लिम एकता की बात की है, बल्कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तभी से वो मुस्लिम देशों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने जमीनी स्तर पर मुस्लिम राष्ट्रों को एकत्रित करने का भरसक प्रयास भी किया है। अब सऊदी में हो रहे समिट रईसी के लिए एक बहुत अच्छा स्टेज बन सकता है, जहां वो एक साथ कई सारे मुस्लिम देशों को एकत्रित होने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और सीरिया का राष्ट्रपति बशर अल असद भी इस समिट का हिस्सा बने हैं, जिनके विचार इब्राहिम रईसी से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस बार इजराइल के खिलाफ ये मुस्लिम देश सच में एकत्रित हो जाएं, और अगर ऐसा सच में हुआ तो ये जंग बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर इजराइल की तरफ से भी अमेरिका और उसके जैसे कई देश इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। खैर, इस युद्ध को लेकर मुस्लिम देशों का क्या रुख रहता है ये तो हम आगे आने वाले कुछ दिनों में पता कर पाएंगे और बता पाएंगे। अब पर बात करते हैं इजराइल आखिर गाजा के अस्पतालों को अपना निशाना क्यों बना रहा है। असल में दोस्तों इसका कारण है कि इजराइल को उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ये खुफिया जानकारी दे रही है कि हमास ने अपने अड्डेनी हॉस्पिटल्स में बनाए हुए हैं। इसलिए इजरायली सेना को खास तौर से यह आदेश दिया गया है कि वो जितना हो सके गाजा के अस्पतालों को अपना निशाना बनाए। उन्हें मालूम है कि अस्पतालों पर हमला करने से बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान जाएगी, लेकिन हमास को मिटाने के लिए इजरायली किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने लोगों की जान जाती है या कितने लोग घायल होते हैं, वो किसी भी हाल में बस हमास को मिटाना चाहता है। अब इस पर बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इजराइल हमास के नाम का सिर्फ बहाना बना रहा है, जबकि उसका प्लान गाजा और फिलिस्तीन के आम नागरिकों को मौत के घाट उतारना ही है, और ये काम करने के लिए उसने हमास को सिर्फ अपनी ढाल बनाया हुआ है। इस समय इजराइल के सैनिक इसी तरह सिर्फ शक होने के बिना पर गाजा के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। अब हो सकता है कि जिन लोगों को वो मार रहे हैं उनमें से कुछ सच में हमास से ताल्लुक रखते हों, लेकिन अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए इस तरह मासूम लोगों की बलि चढ़ाना क्या ये किसी भी एंगल से उचित नजर आता है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।